Hello students, in today's class we are going to start with our next chapter, that is chapter 12. The name of the chapter is algebra. First of all, अगर मैं चैप्टर से रिलेटेड बात करूँ, ये चैप्टर किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो अगर मैं 12th क्लास की बात करता हूँ तो 12th क्लास में हमने चैप्टर 6 जो आपने स्टडी किया था उसमें आपने एओडी, उसमें हमने कंसेप्ट स्टडी किया था मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। एलपीपी जो है इसी का पार्ट है, जैसी से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट 11th क्लास में जो आपने चैप्टर 6 स्टडी किया था लीनियर इनइक्वालिटी, जो चीजें आपने यहाँ सीखी थी और जो चीजें आपने यहाँ सीखी थी वो सारी चीजें आपकी यहाँ यूटिलाइज। हाँ, हमने इनइक्वालिटीज पे वर्क करना सीखा था, पर इनइक्वालिटीज के साथ वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से डील किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह से फाइंड किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, वो आप यहाँ सीखो। ये जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, जो आप एलपीटी में हम इसी चीज को स्टडी करें। तो अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ, in this chapter we deal with the problem called as optimization problem, as I told you। तो एओडी में आपने मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ा था 12th क्लास में, और 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी, ये उसी से रिलेटेड है। जो आपकी 12.1 है उसमें आपको ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन है, सिर्फ आपको ग्राफ बनाना है। और जो आपकी 12.2 एक्सरसाइज है इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चंस भी बनानी है और आपको ग्राफ भी बनाना है। इसलिए 12.1 करने की कोई नीड नहीं होती है, आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो कर सकते हो। जब मैं आपको 12.2 करवा दूंगा उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। अगर मैं सीपीएसई क्वार्टर की बात करूँ, देयर इज नो नीड टू डू 12.1। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी सारा कुछ आपको गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है, आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है। बट यहाँ पर आप इक्वेशन भी बनाना सीखोगे, आप इक्वेशन भी बनाना सीखोगे वर्ड प्रॉब्लम से। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ग्राफ भी बनाओ, यहाँ दोनों चीजें होंगी। तो 12.2 में 12.1 तो इंक्लूडेड है और 12.2 का करते हैं, और जो क्वेश्चन आता है आपका वो वर्ड प्रॉब्लम का आता है। तो इस चैप्टर में 12.2 और मिसलिनियस करेंगे, जो कि आपका सीबीएसई का क्वेश्चन आता है 6 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, ये 3 तरह की होती है। एक होती है डाइट प्रॉब्लम, या तो आपको क्वेश्चन पे डाइट से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम होगी, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे। भाई इतने फर्नीचर, आप इतनी चेयर बना सकते हो, इतने टेबल बना सकते हो, तो क्या कॉस्ट होनी चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से क्वेश्चन। या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो 3 तरह के क्वेश्चन हैं, 3 तरह की वर्ड प्रॉब्लम होती है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। मैं 12.2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 12.2 में मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट से बेटर क्वेश्चन है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या का क्वेश्चन में, वन काइंड ऑफ अ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर। आप एक केक बनाते हो, ये फर्स्ट टाइप ऑफ केक है, जिसको बनाने में फ्लोर कितना यूज होता है आपका 200 ग्राम, फैट कितना यूज होता है आपका 25 ग्राम, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर। ये आपका सेकंड टाइप ऑफ केक हो गया। इसको बनाने में कितना फ्लोर यूज होता है 100 ग्राम, और फैट कितना यूज होता है आपका 50 ग्राम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम। मैंने कहा या तो आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा या मिनिमम पूछा जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर। आपको 5 kg ऑफ फ्लोर और 1 kg ऑफ फैट अगर दिया जाए टोटल, तो आप कितने मैक्सिमम केक बना सकते हो, assuming that there is no shortage of other ingredients used in the making the cake। तो बाकी की चीजें जो केक बनाने में आपको चाहिए उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है। सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 5 kg फ्लोर और 1 kg फैट का यूज करके मैं मैक्सिमम कितने केक बना सकता हूँ फर्स्ट और सेकंड टाइम। ओके, ये आपका क्वेश्चन। अब इसको किस तरह से सम अप करेंगे, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। क्या की बना है, फ्लोर और फैट, फ्लोर और फैट। तो थोड़ा सा इसको, ये इसको लिखने का भी होता है। हमने क्या लिखा, फ्लोर और फैट। और फर्स्ट टाइप ऑफ केक, लेट एक्स नंबर ऑफ केक विल बी मेड। जो सेकंड टाइप ऑफ केक है वो हम कितने बनाएंगे, 5। और फर्स्ट टाइप ऑफ केक, एक केक बनाने के लिए कितना फ्लोर यूज होता है आपका 200 ग्राम। फर्स्ट टाइप ऑफ फैट बनाने के लिए कितना, फर्स्ट टाइप ऑफ केक को बनाने के लिए कितना फैट यूज होता है 25 ग्राम।
फैट का मतलब यहाँ पर क्रीम वगैरह से, जो क्रीम वगैरह केक में यूज होती है। सेकंड टाइप ऑफ केक बनाने के लिए कितना फ्लोर यूज होता है, 100 ग्राम। और सेकंड टाइप ऑफ केक बनाने के लिए कितना फैट यूज होता है, 50 ग्राम। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। फिर उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि आपके पास मैक्सिमम फ्लोर कितना है, आपको मैक्सिमम फ्लोर जो आप यूज कर सकते हो वो कितना, 5 kg। फैट कितना यूज करना है आपको, 1 kg। या उसने तो मैक्सिमम दी है उसने, इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा कितना फ्लोर यूज करते हैं, 5 kg, जिसमें 5000 ग्राम। ये सारी चीजें ग्राम में आपको गिवन है, तो मैंने 5 kg को 5000 ग्राम। मैक्सिमम फैट कितना हम यूज कर सकते हैं, 1 kg, मीन्स 1000 ग्राम हम फैट यूज कर सकते हैं, राइट। ये तो जो आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने टेबल पे सम अप कर दिया। पहला टास्क आपका यही होगा, जब भी एलपीपी का क्वेश्चन आप वर्ड प्रॉब्लम में करोगे, पहले तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका आप ऐसे एक चार्ट बना। नाउ उसने क्या पूछा है कि with this given quantity of flour and fat, how many maximum number of cakes we can make? So that number of cake of first type which can be made is equal to x. That number of cake of second type which can be made is equal to y. अब हमारा ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब हमारा पर्पस क्या है इस क्वेश्चन में। हमारा पर्पस ये है कि कितने हम एक्स और वाई मिला के, मीन्स हमारा पर्पस क्या, जो हमारा पर्पस होता है उसको, जो हमारा पर्पस होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। हमारे यहाँ पे पर्पस है कि एक्स, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ केक हम कितने मैक्सिमम बना सकते हैं, और सेकंड टाइप ऑफ केक दोनों मिला के हम कितने मैक्सिमम केक बना सकते हैं। तो मैंने जेड को, मैंने अपने फंक्शन जेड को डिनोट किया एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि कितने फर्स्ट टाइप ऑफ केक बनेंगे, वाई यहाँ पर क्या शो कर रहा है कितने सेकंड टाइप ऑफ केक बनेंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने बनेंगे जेड। तो ये कितना मैक्सिमम, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मींस विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ फ्लोर एंड फैट मैं मैक्सिमम कितने केक बना सकता हूँ। अब इसको फाइंड करने के लिए कंडीशंस गिवन होती है। कंडीशंस क्या गिवन है आपके पास, जो कंडीशंस गिवन होती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस और कांस्टेंट। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जब आप देखो कंडीशंस को कांस्टेंट लिखा है तो हम भी कांस्टेंट से लिखेंगे, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीजों का मतलब क्या, सब्जेक्ट टू द कंडीशन और कांस्टेंट। अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है स्केप को बनाने के लिए जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि आपके पास टोटल जो फ्लोर होगा दोनों केक को बनाने के लिए, मैक्सिमम जो आटा आपके पास है 5000 ग्राम। अब एक बात बताओ, अगर एक केक को बनाने में, फर्स्ट टाइप ऑफ केक को बनाने में 200 ग्राम ऑफ फ्लोर हम यूज करते हैं, तो एक्स केक को बनाने में कितना फ्लोर यूज हुआ, कहना चाहिए 200x। एक केक बनाने में अगर हमारा 200 ग्राम फ्लोर यूज होता है, तो ऐसे अगर मैं एक्स केक बनाऊंगा तो टोटल कितना फ्लोर यूज होगा, 200x। इसी तरह से एक सेकंड टाइप ऑफ केक बनाने में 100 ग्राम फ्लोर यूज होता है, तो टोटल वाई केक बनेंगे तो कितना फ्लोर यूज होगा, 100y, राइट। अब ये टोटल फ्लोर जो भी यूज होगा, ये मैक्सिमम जो है आपका 5000 ग्राम में हो सकता है, यानी कि इसको बनाने मैक्सिमम जो है मैं 5000 ग्राम फ्लोर यूज कर सकता हूँ, या इसके इक्वल यूज कर सकता हूँ। भाई या तो सारा का सारा आप यूज करोगे, या इससे कम से ज्यादा तो यूज कर ही नहीं सकते, क्वांटिटी आपके पास उतनी अवेलेबल है। तो ये आपकी एक कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन फैट को लेके है, 25 ग्राम फैट फर्स्ट टाइप ऑफ केक, एक केक बनाने में यूज होता है, तो एक्स केक में कितना यूज होगा, 25x। 50 ग्राम सेकंड टाइप ऑफ केक बनाने में यूज होता है, प्लस 50y। तो टोटल जो आप फैट आप यूज कर सकते हो कितना, मैक्सिमम 1000 ग्राम। तो मैक्सिमम इतना है, या तो आप इसके इक्वल इतना यूज करोगे, ये इक्वल टू का साइन होता है, या हम इससे कम यूज करेंगे, इससे ज्यादा तो हम यूज करेंगे। तो इन कंडीशंस को यूज करके हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केक फाइंड करना है। तो ये आपकी कंडीशंस है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो डबल जीरो सभी से कैंसिल हो जाएगी, वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। 25 बन जा 25, 25 टू जा 50, और 25 फोर जा 100, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना हो गया आपका 40। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो नंबर ऑफ केक है आपके, या तो वो जीरो के इक्वल हो सकता है, हो सकता है जो फर्स्ट टाइप ऑफ केक है आपका, या तो वो एक भी ना बना हुआ, या एक से ज्यादा बनाओ, मीन्स या तो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा हो सकता है। ऐसे जो नंबर ऑफ केक ऑफ सेकंड टाइप है वाई, हो सकता है हम एक भी ना बनाए या एक से ज्यादा बनाए।
या 0 से ज्यादा। तो जो आपकी नंबर ऑफ केक ऑफ फर्स्ट टाइप है उसकी वैल्यू है तो मिनिमम 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है। नंबर ऑफ केक ऑफ सेकेंड टाइप जो कि आपका y है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, 0 से ज्यादा, मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकती। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट शो करता हूँ तो x भी मेरा पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। कैन आई से दैट जो मेरा रीजन होगा वो मेरा कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की भी पॉजिटिव है। तो ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है कि जो मेरा फिजिकल रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक है। क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो सभी क्वेश्चन में आपकी क्वांटिटी वाला जो केस है आपका पॉजिटिव ही आएगा। सब में आपको इस तरह से लिख के दिखाना है। ये आपकी प्रेजेंटेशन की फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में आपको करके आना है। अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी ये आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो इस पोर्शन के साथ तो ग्राफ ड्रॉ होता ही नहीं है, तो हम ये वाली ऑप्शन लेते थे कि 2x, आप इसका मतलब क्या, 2x प्लस वाई लेस देन 50 और इक्वल टू 50, तो हम इक्वल टू वाली ऑप्शन से ग्राफ बना, x प्लस 2y लेस देन 40 और इक्वल टू 40, तो हम लेस देन वाली जो जो इक्वल टू वाली ऑप्शन है इससे हम ग्राफ बनाते हैं। हाँ, इस इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम इक्वल टू वाली ऑप्शन लिखते हैं, तो हमने इस तरह से लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, 2x plus y equal to 50, this is your first equation, and let x plus 2y equal to 40, this is your second equation। अब ग्राफ बनाने का बहुत सिंपल सा हाँ ये होता है, एक बार आप x को 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, एक बार आप y को 0 रखो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25, या आपके इंटरसेक्ट पॉइंट आ गए। इसी तरह से इस इक्वेशन पे भी आप ऐसा करो, एक बार आप x को 0 रखो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/2 20, और एक बार अगर हम y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। तो ये आपके इंटरसेक्ट पॉइंट आ गए। अब इन इंटरसेक्ट पॉइंट का यूज करके हमें ग्राफ बनाना है। इस इंटरसेक्ट पॉइंट को यूज करके, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 0 50 25 0, सेकंड इक्वेशन से क्या है 0 20 और 40 0। तो ये आपने ग्राफ बना कैन सी दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉइंट ले लिए, फिर 20 सारे मल्टीपल ऑफ 5, तो मैंने 5 के गैप में सारे पॉइंट बनाए, 5 10 15 20 25 30 ऐसे 60 तक, ऐसे 60 तक यहाँ पे। ग्राफ पेपर में एग्जैक्टली एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर में एग्जैक्टली आपके इक्वल गैप होता है। खैर मैंने भी ये जो बनाया स्केल पर बनाया था, प्रॉपर गैप लेके बनाया, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका 0 पर 50, तो ये 0 हो गया, ये 50 हो। सेकंड पॉइंट का 25 पर 0, x का 25, तो x के 25 पर जाओगे और y 0 है तो यही पॉइंट होगा, तो ये अगर y 0 तो आप x एक्सिस के ऊपर ही लाई करो करेगा पॉइंट। इस केस में देखो x 0 y 20, तो x का 0 तो ये हो गया, y का 20 ये हो गया, देन x 40 और y 0, तो x एक्सिस पर ही जो 40 पॉइंट है ये वाला पॉइंट x 40 और y 0। इस लाइन की इक्वेशन तो ये होगी रेड वाली, और इस लाइन जो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 है, ये इसका ग्राफिकल लाइन है आगे। अब हमें देखना शेड कहाँ पर होगा, ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमें शेड देखना है, शेड कैसे असेस करते हैं, मतलब ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेड के लिए आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लेना है जो दोनों ही लाइन में है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंटरनल शेड आएगा या एक्सटर्नल शेड आएगा, इसके लिए आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लेना है जो दोनों ही लाइन पर है। जैसे कि देखो, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, नहीं, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, नहीं, तो मैंने ओरिजिन क्राइटेरिया ले लिया। तो आपकी जो इक्वेशन थी ये वाली क्या थी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, और ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी ये क्या थी आपकी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। तो आपको जो पॉइंट लेना है वो कैसे, मैंने कौन सा पॉइंट लेना है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना है जो दोनों ही ग्राफिकल लाइंस पर
लाइन ना कर रहा हो तो ओरिजिन जो है, देखो ये दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती, तो बेस्ट होता है कि आप 0 0 ओरिजिन पॉइंट दे। हाँ, अगर ओरिजिन से पास हो रही होती तो मैं कोई और पॉइंट दे। अब देखो, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ और y की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 50। ऐसे यहाँ अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ और y की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब आप ये देखो, क्या ये क्वेश्चन ठीक है? क्या 0 50 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है, तो यहाँ पे ये ट्रू है। यहाँ देखो, क्या 0 40 से छोटा होता है? बिल्कुल छोटा होता है, तो यहाँ भी आपकी इक्वेशन क्या है? ट्रू है। और अगर इक्वेशन ट्रू है तो दोनों ही जो ग्राफिकल लाइंस है, इनका जो शेड होगा वो पॉइंट की तरफ जाएगा। तो फिर से रिपीट, अगर आप जिस पॉइंट पर आप टेस्ट कर रहे हो, अगर उससे इक्वेशन ट्रू आती है, तो दोनों ही ग्राफिकल लाइंस का जो शेड होगा आपका, वो उस पॉइंट की तरफ जाएगा। जैसे ये जो लाइन है, इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ जाएगा, और ये जो लाइन है, इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ जाएगा। यस। अब दोनों में आप कॉमन शेड देखना, क्या देखना है? कॉमन शेड। तो देखो, ये जो आप कॉमन शेड इंटरनली आ रही है दोनों शेड, जैसे ये वाला शेड आपका, ये मैंने ग्रीन कलर से शो किया, इस लाइन का शेड मैंने ग्रीन कलर से शो किया, ये ब्लैक वाली लाइन। और ये जो रेड वाली लाइन है, इसको मैंने पिंक कलर से शो करो। जो ये आपकी जो रेड वाली लाइन है, ये इसका शेड आ गया। अब दोनों में कॉमन शेड देखो, अगर मैं दोनों का कॉमन शेड निकालूं, तो कॉमन शेड जो है जिसमें रेड पिंक भी है और आपका ग्रीन भी आ रहा है, तो ये वाला शेड आ रहा है ना, देखो। ये वाला शेड, ये जो इसके क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा आपको, इसको ऐसे ये सारा शेड, ये कॉमन शेड है दोनों लाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो ये आपका कॉमन शेड होता है। अब ये जो आपका कॉमन शेड आया है, अब ये जो आपका कॉमन शेड है, ये जो मैंने यहाँ पे शेड करके दिखाया हुआ है, आपको एग्जाम में भी ऐसे प्रॉपरली शेडिंग करके दिखाया है, ये आपका कॉमन शेड है। इस कॉमन शेड के आपको कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं कि ये जो शेडिंग रीजन है मेरा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, लाइक 1 2 3 4, और इनकी वैल्यूज आपको ग्राफिकली लिखनी होती है। जैसे कि अगर मैं पूछूं ये वाला पॉइंट क्या है, तो ये आपका ओरिजिन 0 0 हो गया। अगर मैं कहता हूँ ये वाला पॉइंट क्या है, ये आपका 0 20। अगर मैं कहता हूँ ये वाला पॉइंट क्या है, 25 0। जब आप ग्राफ में बनाओगे प्रॉपर वे में, तो ये वाला पॉइंट आप ग्राफ से देख सकते हो, ये 20 है और ये 10 है। ये देखिए, ये 20 है, ये 10 है। इन केस फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन लगती है कि भाई ये शायद मेरा, मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि ये पॉइंट क्या आएगा, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। 10th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो एलिमिनेशन मेथड, वो आप अप्लाई करो और x और y की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये जो पॉइंट है आपका दोनों ही लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या करते थे, x और y किसी के भी वेरिएबल हमें सेम, किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं। जैसे यहाँ पर x है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा क्या हो जाएगा 4y। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी आपकी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, आपकी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, नाउ योर सेकंड इक्वेशन विल बी 2x प्लस 2 2 जा 4y 42 जा 80। जब आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस वाई -3y, ये हो जाएगा -30। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई आ गया आपका 10। तो देखो वाई तो आपका 10 आ रहा है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। से मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो y की जगह 10 पुट करो, तो क्या हो जाएगा x 10 टू द कितना होगा 20 इक्वल टू 40, तो x कितना आ गया 20। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ आपने ठीक बनाया तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर एक पॉइंट अगर
किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि आई वांट टू चेक इट आउट, तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, जो आपके एक्स और वाई की वैल्यू होगी वही आपका ये पॉइंट है। बट बहुत बार क्या होता है, इसको फेयरली मत करना, क्योंकि बहुत बार टीचर इस चीज के नंबर आपके क्या हो सकता है कि आपके टीचर जो भी एग्जामिनर हो आपके नंबर इसके डिडक्ट कर दे, बिकॉज यू आर सपोज टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम दिस ग्राफ, कि आपको ग्राफ से रीड करके इसका पॉइंट बताना है। तो आप ये रफली कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक रफली किया हुआ है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर पेयर वर्क, ये आपका रफ वर्क होगा। आप साइड में इसको सॉल्व करो और जो भी वैल्यू है, why take any chance, क्योंकि you are supposed to find this point of intersection from the graph by reading the graph, ग्राफ से आपको फाइंड करना, जस्ट टू चेक इट आउट। आप रफली इसको करके जो भी वैल्यू है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, एक 0 20, एक 0 0, एक 20 10 25 25 0। 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद फिर आपका नेक्स्ट टास्क क्या होता है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को रखिए, जो आपको इक्वेशन मैक्सिमाइज करनी है आप उसको लिखो। यहाँ आपने लिखा कॉर्नर पॉइंट, जिस इक्वेशन को आपको मैक्सिमाइज करना वो लिखो। हमें क्या मैक्सिमाइज करना था, z इक्वल टू एक्स प्लस, और वन बाय वन सभी कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो 0 0 में तो आपको पता 0 ही आएगा। एक पॉइंट था 25 0, इसमें वैल्यू आई 25। एक पॉइंट था 0 20, इसमें वैल्यू आई 20, और एक पॉइंट था 20 10, जिसमें वैल्यू आई आपकी 30। इट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ फ्लोर एंड फैट जो बना सकते हैं वो है 30, और जिसमें फर्स्ट क्वांटिटी का जो फर्स्ट टाइप ऑफ केक होगा वो कितना होगा 20, और सेकंड टाइप ऑफ केक होगा वो कितना होगा आपका 10। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्राइटेरिया क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, कि जो भी आपको कंडीशंस गिवन है आप उसका यूज करके इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ केक ऑफ फर्स्ट टाइप कितने हैं एक्स, नंबर ऑफ केक ऑफ नंबर ऑफ केक्स ऑफ सेकंड टाइप कितने हैं आपके पास, जो भी आपसे पूछा गया वो हमने लिया। फिर जो हमारा पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में आप सीधा फंक्शन लिखोगे कि मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है, जिस भी चीज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना उसको जेड से डिनोट करोगे। क्या करना है मैक्सिमाइज मिनिमाइज, हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रूव करना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक हम कितने बना सकते हैं। तो हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक को फर्स्ट टाइप हम एक्स बना सकते हैं, सेकंड टाइप को वाई बना सकते हैं। इसी फंक्शन को आपने जेड लिया और इसको हमें क्या प्रूव करना मैक्सिमम। अब इसको मैक्सिमाइज प्रूव करने के लिए कंडीशंस गिवन थी वो हमने यूज की, कि मैक्सिमम 5000 ग्राम फ्लोर यूज कर सकता हूँ, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनी। मैक्सिमम 1000 ग्राम फैट यूज कर सकता हूँ, तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बनी। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर ऑफ केक आपके या तो 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे। इट मीन जो आपका फिजिबल रीजन होगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर हमने इक्वेशंस को इनइक्वालिटी का लेस देन और इक्वल टू वाली जो कंडीशन थी, इक्वल टू वाली कंडीशन का यूज करके हमने इनके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड किए, और इसको यूज करके हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ यूज करके फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने नेक्स्ट का क्या बताया आपको, कोई भी एक ऐसा पॉइंट आपको लेना है जो इन दोनों ही लाइंस पर नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पर क्या था ओरिजिन, तो मैंने 0 0 पर दोनों को सेटिस्फाई करो, दोनों में आपका टेस्ट अगर पास होता है तो दोनों का ही शेड जो है उस पॉइंट की तरफ आए, और अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो शेड उसके अपोजिट साइड। फिर अब जो भी शेड होगा उसका जो कॉमन पार्ट होगा उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसको आपने शेड करना, वो आपका रिक्वायर्ड शेड है। उस शेड के फिर आपको कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना, उस शेड के फिर हमने क्या फाइंड करना है कॉर्नर। ओके, फिर जब वो कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे फिर उस फंक्शन में आपको वैल्यू पुट करनी है। फिर जो अगर मैक्सिमम पूछा तो आप मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम। मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ केक हम कितने बना सकते हैं 30, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ केक कितने होंगे 20 और सेकंड टाइप ऑफ केक कितने होंगे 10। ओके,